अनिकेत मेहरा खानदान का छोटा चिराग था। उसके बड़े भाई और भाभी की अरेंज मैरिज हुई थी, जबकि अनिकेत को अपने साथ कॉलेज में पढ़ने वाली हरियाणवी लड़की नैना से प्यार हो गया। फिर अनिकेत और नैना की लव कम अरेंज मैरिज हो गई। नैना की शादी से पहले सबको उसकी जेठानी अनुराधा और सास लता के हाथ का खाना पसंद आता था, लेकिन जब से नैना ब्याह कर मेहरा परिवार में आई, घर के सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ नैना के हाथ का खाना ही पसंद आता। अनुराधा और उसकी सास वैसे भी अलग स्टेट होने के कारण उसे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती थी। एक रोज, वाह बहू, क्या स्वाद है तेरे हाथों में। कितना चटपटा और स्वादिष्ट खाना बनाती है तू। आहा, तेरे हाथ का खाना खाकर कोई नहीं कह सकता कि तू पंजाबन नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा पापा आपने। अरे इतना अच्छा खाना तो मेरी पत्नी अनुराधा पंजाबी होकर भी नहीं बना पाती। ये बात सुनते ही जेठानी जल भुन जाती है, लेकिन कहीं न कहीं उसे भी नैना के हाथ का खाना बहुत पसंद था। ऐसे ही एक रोज, सच में माँ जी कुछ भी कहो, लेकिन ये नैना ना खाना बड़ा अच्छा बनाती है, आपसे और मुझसे भी अच्छा। अरे चुप कर तू, ऐसा भी क्या अच्छा बनाती है। अब तू देख, मैं ना आज भरता बनाने जा रही हूँ। सब के सब अपनी उंगलियां ना चाटते रह जाए तो कहना। हाँ, बना लो आप भी भरता, लेकिन आज नैना ने कटहल की सब्जी बनाई है और उसमें से भी क्या खुशबू आ रही है। ओए होए, देख लो आपके बैंगन कहीं लुढ़कते ही ना रह जाए। कुछ देर बाद सब खाने के लिए आते हैं। लता सबको बैंगन का भरता खाने को देती है, लेकिन तभी नैना भी कटहल की सब्जी लेकर वहां पहुंच जाती है, जिसकी खुशबू से ही सब बैंगन के भरते को एक तरफ कर देते हैं और नैना के हाथ का बना चटपटा कटहल खाने लगते हैं। वाह बहू वाह, ये कटहल जरूर तुमने बनाया है। जी पापा जी। वाह नैना, तुम्हारे हाथों में तो जादू है जो किसी भी बोरिंग सब्जी को स्वादिष्ट बना देती हो। सब बिल्कुल ठीक कह रहे नैना, सच में मजा ही आ गया। सच में आप सबको पसंद आया? थैंक यू सो मच। सबने उसके बने हुए कटहल की खूब तारीफ की और वो कुछ ही देर में चट भी हो गया, लेकिन लता के भरते को किसी ने छुआ तक नहीं। रहने दो माँ जी, आपके बस की बात नहीं है उस नैना को हराना। अब आप देखो मैं कल कैसे सबके लिए पंजाबी छोले भटूरे बनाती हूँ और सबकी वाहवाही लूटती हूँ। अगले दिन अनुराधा छोले भटूरे बनाती है। अरे बड़ी बहू, अभी तक तेरे छोले भटूरे बने नहीं क्या? बस माँ जी कुछ देर और अब बढ़िया खाना बनेगा तो समय तो लगेगा ही ना। आप चक्कर बताओ कैसा बना है। वाह, बना तो काफी बढ़िया है। चल अब जल्दी से परोस दे। अनुराधा सबको छोले भटूरे परोसती है। सब खा ही रहे होते हैं कि तभी नैना मंदिर से आ जाती है। अरे ये क्या भाभी, आपने छोले भटूरे क्यों बना दिए? मैं तो सबके लिए पाव भाजी बनाकर गई थी, वो भी नींबू डालकर चटपटा सा। ये सुनते ही उन सबके हाथ वहीं रुक जाते हैं और वो नैना से पाव भाजी लाने की जिद करते हैं। नैना जैसे ही पाव भाजी लेकर आती है, सब उस पर झपट पड़ते हैं। अब अनुराधा के छोले भटूरे एक तरफ रख दिए जाते हैं और सब पाव भाजी खाने लगते हैं। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। थोड़ा और दो ना। हाँ है, लीजिए ना। वाह बहू, तो आई है ना, तब से तो खाने पीने की मौज हो गई है हमारी। हाँ, ये सुनकर जेठानी और सास जल भुन जाती हैं। ना जाने क्या जादू है इस कमबख्त के हाथों में, जो इसके आगे किसी को हमारा खाना पसंद ही नहीं आता। अब आप ही बताओ माँ जी, क्या कमी थी मेरे छोले भटूरों में? कमी तो कुछ नहीं थी बहू, लेकिन फिर वो पाव भाजी के स्वाद के आगे जरा फीके थे। समझ में नहीं आता आखिर क्या जादू है इस छोटी बहू के हाथ में। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज नैना का जेठ उसे बुलाकर कहता है, नैना नैना। जी भैया। नैना, कल मेरे बॉस और उनकी वाइफ डिनर पर आ रहे हैं, तो तुम कुछ ना अच्छा सा बनाकर तैयार करना। जी ठीक है भैया। क्यों जी, ये क्यों बनाएगी? मैं क्यों नहीं बना सकती? अगर मेरे बॉस नहीं आते तो तुम खाना बना लेती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यह है कि मेरे बॉस और उनकी पत्नी खाने पर आ रहे हैं और ये मेरे प्रमोशन का सवाल है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। तुम जानती हो ना, मेरे बॉस पक्के पंजाबी हैं और वो तो चटपटे खाने के बेहद शौकीन है। अगले दिन नैना खाना बनाकर तैयार कर लेती है। जेठ जी के बॉस अपनी पत्नी के साथ डिनर पर आते हैं तो सब उनका अच्छे से वेलकम करते हैं। कुछ देर बाद वो सब साथ में बैठकर डिनर करते हैं तो वो खाना खाकर तो बॉस बहुत ही खुश होते हैं। वाह, क्या कमाल का खाना है। इतना अच्छा खाना तो मैंने बड़े से बड़े होटल में भी नहीं खाया। सचमुच बहुत ही लजीज और यमी खाना है। वाह, तुम बहुत लकी हो शुभम, जो तुम्हारी वाइफ इतना टेस्टी खाना बना लेती है। अरे नहीं, ये खाना तो मेरे छोटे भाई की पत्नी नैना ने बनाया है। नैना हरियाणा से और इनकी इंटरकास्ट मैरिज हुई थी, लेकिन खाना बनाने में इसका जवाब नहीं है।
नैना की तारीफ करने के कुछ देर बाद वो सब वहां से चले जाते हैं, लेकिन ये देखकर अनुराधा हैरान रह गई और वो अपनी सास से, अब तो हद ही हो गई माँ जी, पहले सिर्फ घर वाले लेकिन अब तो बाहर वाले भी इसके चटपटे खाने की तारीफ करते नहीं थकते। अब तो एक ही तरीका है इस बात का पता लगाने का कि आखिर वो खाना बनाती कैसे है। और वो क्या? उस पर नजर रखकर। अब वो दोनों उसकी जासूसी शुरू कर देती हैं। अगले दिन नैना रसोई में खाना बनाती है तो दोनों उसको चुपके से देखती हैं। अरे हट तो बहू, मुझे भी तो ठीक से देखने दे, हल्दी के बाद उसने क्या डाला? माँ जी मुझे लगता है नमक या मिर्च डाली होगी शायद। तेरे शायद के चक्कर में तू बाजी हार जाती है। अब हट परे, मैं देखती हूँ। दोनों देखने की कोशिश करती हैं लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। माँ जी ऐसा करो, आप उससे जाकर पूछ ही लो कि वो क्या डालती है खाने में। चल चल, कल की आई लड़की से मैं पूछूं? बिल्कुल नहीं। अब वो दोनों सास बहू कभी कुकिंग शो के प्रोग्राम देखती तो कभी यूट्यूब पर रेसिपी देखकर खाना बनाने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी वो वैसा खाना नहीं बनाना सीख पाती। इसलिए अब वो एक प्लान बनाती हैं। वो हर समय नैना के साथ ही रहती जिससे उन्हें पता चल सके, लेकिन इससे नैना इरिटेट होने लगी। उफ, जेठानी जी और माँ जी को आखिर हो क्या गया है, हर वक्त मुझसे चिपकी रहती हैं। और फिर उनके हाथ काम की बात लग जाती है। माँ जी ये जाटनी ना बड़ी चालाक है, आपको पता है जो मसाले हमारी रसोई में होते हैं ना वो तो ये डालती नहीं है, ये तो कोई अलग ही मसाले इस्तेमाल करती है। हैं? हे भगवान, कहीं ये कोई जादू टोना सीख कर तो नहीं आई और वही हम पर आजमा रही हो। चल अभी चलकर देखते हैं आखिर उसने उस डिब्बे में रखा क्या है, कौन सी चीज डालती है ये जिससे सब इसी के गुणगान करते हैं। अभी नहीं माँ जी, रात को। अभी अगर जाकर देखेंगे तो उसे हम पर शक हो सकता है, और क्या पता वो अपने किसी जादू टोने से हम दोनों को बिल्ली या चूहा बना दे तो। हाँ 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 हाँ, तू ठीक कहती है, रात में देखेंगे। वैसे भी मुझे नहीं बनना बिल्ली या चूहिया। रात को जाकर वो उन डिब्बों में देखती है तो उसमें मसाले रखे होते हैं जो बिल्कुल वैसे ही होते हैं। ये तो बिल्कुल वैसे ही मसाले हैं जैसे मैं लाती हूँ, फिर उनमें और इनमें आखिर फर्क क्या है? मैंने कहा था ना माँ जी, ये जरूर कोई जादू टोना करती होगी। अब तो इसकी सच्चाई सबके सामने लानी पड़ेगी। अगले दिन वो सबको हॉल में इकट्ठा करती है। तुम सबको पता है ये चाटनी ना हम सबके खाने में कोई जादू टोना करती है, जादूगरनी है ये, जादूगरनी। हाँ, ये आप क्या कह रही है माँ जी? हाँ तो बताओ, तुम क्यों मसाले का डब्बा अलग रखती हो? माँ जी वो पिसे हुए मसाले जो मेरी नानी माँ झज्जर में अपने गांव में पीसती हैं, अपने हाथों से धूप में सुखाकर। उन्हीं मसालों से खाने में इतना स्वाद और खुशबू आती है। उनके वहां पर खुद के ढाबे हैं जिसमें यही मसाले डालते हैं। और अनिकेत ने मुझे शादी से पहले ही कहा था कि पंजाबियों के दिल में उतरने का रास्ता चटपटा खाना होता है, इसलिए आप सबका मैं दिल जीत सकूं, इसलिए ये चटपटा खाना बनाकर खिलाती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ससुराल सिर्फ ससुराल ही नहीं, ये तो चटपटा ससुराल है, चाहे वो खाने में हो, जासूसी करने में हो या इल्जाम लगाने में। अब मैं नहीं रहूंगी यहाँ जहाँ मुझे सब जादूगरनी समझते हैं। माँ ये जो भी कर रही थी आप सबका दिल जीतने के लिए कर रही थी। अब जेठानी और सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नैना से अपने किए की माफी मांगती हैं। अब वो सब साथ में खुशी खुशी रहते हैं। सौम्या को तीखी पानीपुरी खाने का बहुत शौक था। वो जब भी पानीपुरी खाती तो बहुत ही तीखे बनवाती। उसकी इस आदत को देखकर उसकी सास बहुत गुस्सा करती थी। भैया थोड़ी तीखी पानीपुरी खिलाओ। हाँ वो हरी मिर्च वाली चटनी वो भर दो इसमें। दीदी जी ये चटनी बहुत तेज मिर्च वाली है, आपसे खाई नहीं जाएगी, मैं तो ये जरा सा ही मिलाता हूँ। खिला दे भैया, हमारी बहू तीखे पानीपुरी ही खाती है, बहुत शौक है इसे मिर्च मसाले वाले तीखे पानीपुरी खाने का। हाँ अब है बढ़िया तीखा पानी। अब ऐसे ही रोजाना जब भी गली में पानीपुरी बेचने के लिए आओ तो मेरे लिए अलग से तीखे बनाना, ठीक है भैया? हाँ हाँ दीदी जी जरूर, अब से मैं याद रखूंगा। धीरे धीरे ये बात सबको पता चल गई कि सौम्या को सचमुच हद से भी ज्यादा तीखे पानीपुरी खाने का शौक है। एक दिन सौम्या एक फंक्शन में गई। वहां पर एक पानीपुरी वाले भैया सबको अपनी पानीपुरी खिला रहे थे, पर किसी को भी पानीपुरी का स्वाद नहीं आ रहा था। सौम्या भाभी अब आप ही अपने हिसाब से बढ़िया पानीपुरी तैयार करवाओ, भैया तो लग रहा है फीकी पानीपुरी खिला रहा है। अरे रहने दो शेफाली, अगर सौम्या ने पानी बनवाया ना तो तुम सब एक भी पानीपुरी नहीं खा पाओगी। सौम्या बहुत तीखी पानीपुरी खाती है और ये अपने हिसाब से ही पानी तैयार करवाएगी, फिर तुम्हारे साथ साथ आए हुए सभी मेहमान पानीपुरी खाने से रह जाएंगे। वहीं एक औरत जो फंक्शन में आई हुई थी ये सारी बातें सुन रही थी। वो उनके पास आई और बोली, कितना भी कहो मेरे से ज्यादा तीखी पानीपुरी कोई नहीं खा सकता, मैंने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े।